हुसैनपुर प्रखंड के तकरीबन 10 गांव के किसान काफ़ी परेशान हैं। इनकी परेशानी का सबसे बड़ा कारण सिंचाई है। इन्हें अपने खेतों के लिए फिलहाल प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ रहा है। अगर इनके खेतों तक पानी पहुंच जाए तो इससे इनकी आमदनी बढ़ेगी, जिससे इनके जीवन भी खुशहाल हो जाएंगे। हालांकि नहर के लिए यहाँ के किसान पिछले 2 पीढ़ियों से कोशिश कर रहे हैं। तकरीबन 50 साल पहले किसानों की ज़मीन पर नहर के लिए खुदाई भी की गई थी, जिसका उद्देश्य किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाना था। हालांकि इतने साल बीत जाने के बाद भी पानी उपलब्ध नहीं कराया गया है। कि अब हम लोग का जमीन में भी ये नहर निकला है, थोड़ा थोड़ा हम लोग को दिए। आदमी बोला कि हाँ नहर निकाल रहे हैं, सब आदमी सिंचाई करेगा। हमारा किसी तरह 45-50 का उम्र हुआ, आज तक हम पानी नहीं देखे हैं। बगल में सब मेरा मक्की का खेत सूख रहा है। मशीन से करते हैं, 200 रुपया घंटा देते हैं सिंचाई का, और वो भी टाइम से नहीं मिलता है पानी मशीन से। यहाँ के लोगों को खेती अब मुनाफे का सौदा नहीं लगता। यही वजह है कि लोग अब इस काम को छोड़कर दूसरे काम धंधे में लग रहे हैं। याद आ रहा है कि 1976 की बात है। ये नहर आ रहा है टेढ़ी घाट से। ये जुड़कन होते हुए फिर जाकर के जुड़कन पोखरा से जाकर सरकारी जो नदी का जो पानी जाता है उसमें जुड़ा है। ये जब से बना ये नई नहर, तब से इसमें पानी नहीं आया। नहर बनते समय में लोगों का जमीन गया, सरकार ने उसे पैसा दे दिया, सब लोगों ने अपना अपना पैसा ले लिया। लेने के बाद से पानी नहीं या खेती करने के लिए हम लोग पंपिंग सेट से खेती अपना करते हैं। अगर इस दिशा में सरकार की नजर जाती है तो अच्छी खासी आबादी का कल्याण हो सकता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग सरकार और अधिकारियों तक अपनी बात नहीं पहुँचा रहे हैं। किसानों की समस्या को लेकर स्थानीय जागरूक लोग भी अब सक्रिय नजर आ रहे हैं। मामले में जुड़कर ग्राम पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि के साथ आकाशवाणी के डिप्टी डायरेक्टर अजय कुमार ने एक शिकायत पत्र तैयार कर सांसद को सौंपा और उन्हें पूरे मामले से अवगत भी कराया, जिसके बाद सांसद प्रतिनिधि रमेश सिंह कुशवाहा ने उन्हें आश्वासन दिया था कि मामले में जल्द ही एक्शन होगा। पूरे मामले को कृषि विभाग और सिंचाई विभाग तक पहुंचाएंगे। जिले में कई जगह है ऐसा, ये सच्चाई है, मेरे संज्ञान में है और मैं सबकी पूरी लिस्ट सूची तैयार कर रहा हूँ। एक दूरदर्शन के हमारे साथी हैं, उन्होंने भी दिया था। और भी कल हम नौतन इलाके में घूम रहे थे, वहाँ भी कुछ कैनाल, छोटी कैनालें बंद है। बिहार सरकार के कृषि मंत्री मंगल पांडे भी सीवान जिले से ही ताल्लुक रखते हैं। जब उनसे संपर्क करके उन्हें मामले की जानकारी दी गई तो उन्होंने कहा कि अभी तक उन्हें इस समस्या के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन जल्द ही इसका समाधान निकाला जाएगा। नहरों में पानी की उपलब्धता से किसानों को सहजता और सुलभता होती है, और हमारा ये प्रयास होता है कि हम किसानों को विभिन्न प्रकार के माध्यमों से जल स्रोत के माध्यम से जल उपलब्ध कराएं। उसमें नहर भी एक स्रोत है, और जो हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट है, इरिगेशन डिपार्टमेंट इन सारी चीजों को देखता है। तो जहां भी किसानों को कठिनाइयां होती हैं, हम इरिगेशन डिपार्टमेंट को भी सूचित करते हैं और जिलाधिकारी के माध्यम से भी इन चीजों पे ध्यान रखा जाता है। अभी भी कोई जानकारी मेरे ध्यान में आएगी तो समस्याओं को दूर करने का काम वो सब बंद पड़े हुए। मैंने कहा जो कठिनाई है उसको मेरे संज्ञान में अभी आप ला रहे हैं, मैं उस संदर्भ में भी बात करूंगा। हुसैनपुर के किसानों की पानी की समस्या लंबे समय से चली आ रही है। वो अपने फसलों के लिए भगवान भरोसे हैं, लेकिन अब सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं। देखना है कि इसका कितनी जल्दी और प्रभावी तरीके से समाधान निकाला जाता है, ताकि किसान भी खुशहाल हो सके। यहाँ पे किसानों पे विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसका जीता जागता सबूत ये है कि यहाँ पे लूप लाइन की जो भी नहरें हैं वहाँ खुदाई के बाद आज तक पानी नहीं आया है। इसको लेकर अब मांग उठने लगी है और स्थानीय सांसद से भी स्थानीय लोगों ने लिखित रूप से शिकायत की है कि इसमें पानी आए ताकि किसानों का कल्याण हो सके। सीवान से दूरदर्शन के लिए आकाश।